वेलकम बैक आप सभी का और नमस्कार। आज की एक और नई वीडियो के अंदर, जो पिछली वीडियो का ये नेक्स्ट पार्ट है। पिछली वीडियो का नाम था इंट्रोडक्शन टू मसल। तो यहाँ भी हम मसल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपसे। अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मसल असल में होती कैसे। लास्ट क्लास में हमने लेयर्स ऑफ मसल तक पढ़ लिया था और लास्ट में मसल फाइबर पर आके बात रुक गई थी। आज हम मसल फाइबर के आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे कि मसल फाइबर है क्या भला। सबसे पहले मसल फाइबर दिखता कैसे है। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस, ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स, उसको ट्यूब्यूल्स भी कहा जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, मायोफाइब्रिल, सार्कोप्लाज्म, प्लाज्मा लेमा, टर्मिनल सिस्टर्नी, सार्कोलेमा। अब देखो, एक अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी एक आउटर लेयरिंग होती है। तो यहाँ मसल फाइबर की बात हुई है, तो मसल फाइबर की एक आउटर लेयरिंग है, ठीक है। ये हमारी स्किन, ये हमारा हाथ है, इसकी एक आउटर लेयरिंग है, इसको मैं स्किन बोल रहा हूँ। इसी तरीके से मसल फाइबर है, उसकी एक आउटर लेयरिंग है, जिसको हमने नाम क्या दिया है, सार्कोलेमा। क्या नाम दिया उसको हमने? सार्कोलेमा। अब सार्कोलेमा के अंदर, सार्कोलेमा किन चीज़ों को मिला के बनता है उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। सार्कोलेमा दो चीज़ों को बना के बनता है, प्लाज्मा लेमा और बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारे इतना काम का नहीं है, बट प्लाज्मा लेमा बहुत काम का है। प्लाज्मा लेमा करता क्या है? एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। इसके अंदर होता क्या है कि आपका जो प्लाज्मा लेमा है ना, वो दिखता कैसे, देखो यहाँ पे एक बार देखेंगे हम दोबारा से। ये जो चीज़ दिख रही है ना आपको, ये जो पूरा का पूरा असल में सार्कोप्लाज्म ही है, ठीक है। सार्कोप्लाज्म है पूरा का पूरा, ये पूरा सार्कोप्लाज्म है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे फोल्ड्स हैं। फोल्ड्स किस तरीके से हैं? फोल्ड समझाने के लिए मैं आपको अगर समझाऊं तो ये मेरा हैंकी है, ठीक है। ये ऐसा मान लो कि ये प्लाज्मा लेमा है, ठीक है। ये सार्कोलेमा है, ये सार्कोलेमा है। अभी जो वो है ना प्लाज्मा लेमा, वो इस तरीके से बैठा रहता है, इस तरीके से। व्हाट माई पॉइंट, ठीक है। इस तरीके से सार्कोलेमा बैठा रहता है, ऐसे फोल्ड्स के अंदर, छोटे छोटे फोल्ड्स के अंदर। और वही जैसे ही मेरी मसल स्ट्रेच होती है तो ये खुल जाता है, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? अगर ये ना हो तो ये ऐसा का ऐसा सीधा का सीधा सार्कोप्लाज्म पड़ा हो और मसल जब स्ट्रेच होगी तो फट जाएगी, आउटर लेयरिंग उसकी फट जाएगी। लेकिन ये फोल्ड्स में है। जब रिलैक्सड है तो ऐसे है, जब ये काम कर रहा है, स्ट्रेस में आ रहा है, जब ये स्ट्रेच हो रहा है तो ये खुल जा रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीके की प्रोटेक्टिव लेयरिंग है जो एड कर रही है मसल को स्ट्रेच होने में। गॉट माई पॉइंट। ये प्लाज्मा लेमा का एक काम है। एसिड बेस बैलेंस के अंदर भी काम करता है, क्योंकि ये एक आउटर लेयरिंग है, तो इंटरनल एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। उसके बाद ईच मसल फाइबर्स आर अल्टीमेटली अटैच्ड टू बोन वाया टेंडन। हमने लास्ट क्लास में भी समझा था कि बोन से कनेक्ट होता है हर एक सार्कोलेमा या हर एक मसल फाइबर। ये एक मसल फाइबर है छोटा सा, हम ध्यान देंगे यहाँ पे। तो ये एक छोटा सा मसल फाइबर है, ये मसल फाइबर्स हैं मायोफाइब्रिल, ठीक है। ये यहाँ से कनेक्ट होना स्टार्ट हो रहे हैं और अंदर ही अंदर हमने जब इसकी लेयर्स पढ़ी थी तो अंदर जाके ये टेंडन से कनेक्ट है एक जगह पे जाके। टेंडन से कैसे कनेक्ट है ये मैं समझाऊँ आपको अगर, तो ये जो मायोफाइब्रिल है, मसल फाइबर है, ये यहाँ से कनेक्टेड 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 है, ये यहाँ से, और फाइनली ये वाली जो लेयर है, इसको क्या कहते हैं? एपिमाइसियम। सबसे बाहर वाली कट लगाया था एपिमाइसियम में। एपिमाइसियम में वो टेंडन से कनेक्टेड है और टेंडन बोन से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब कि हर एक मसल फाइबर डायरेक्टली कनेक्टेड है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है एक बोन से, ठीक है। उसके बाद इनके बीच में एक चीज़ होती है, प्लाज्मा लेमा और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में होती है सैटेलाइट, ठीक है। सैटेलाइट सेल्स ही कसूरवार होते हैं इस चीज़ के। किस चीज़ के? अपना अडेप्टेशन किस चीज़ की? ट्रेनिंग की, इंजरी की, जो भी चीज़ की अडेप्टेशन है वो इसी से हो रही है, हमारी सैटेलाइट सेल से, ठीक है। मतलब अगर हम बिल्कुल डीप जाके बात करें तो उसके बाद सार्कोप्लाज्म की बात करते हैं। साइटोप्लाज्म सबने सुना है,
9th क्लास तक की बायोलॉजी सबने पढ़ी है, हम चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड से भी है, 9th क्लास तक की सबने पढ़ी है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक फ्लूइड टाइप, जेली टाइप एक सब्सटेंस होता है जो हर सेल के अंदर पाया जाता है। लेकिन हमने पहले बात करी थी कि नॉर्मल सेल और मसल सेल के अंदर एक डिफरेंस है कि बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं इसके अंदर। इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि यहाँ साइटोप्लाज्म नहीं, यहाँ पे सार्कोप्लाज्म पाया जाता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म पाया जाता है, उसके साथ साथ यहाँ पे ग्लाइकोजन पाया जाता है और मायोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म के ऊपर वापस आते हैं, सार्कोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म नॉर्मल सेल, हमारा सेल मसल सेल सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म कैसा है? जेलेटिन लाइक स्ट्रक्चर। जेलेटिन का मतलब जेली होता है एक तरीके का, ठीक है। विद इन एंड बिटवीन मायोफाइब्रिल्स, की 2 मायोफाइब्रिल है, मतलब 2 मसल फाइबर है, उनके बीच में एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसको बोल दिया गया है सार्कोप्लाज्म। इसके अंदर होता क्या है? डिजॉल्व्ड प्रोटीन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ग्लाइकोजन होते हैं। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लूकोज का स्टोर्ड फॉर्म, ठीक है, ग्लाइकोजन। फैट होते हैं और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल्स होते हैं उसके अलावा, ठीक है। इसके साथ साथ ऑटो बॉन्डिंग कंपाउंड होता है मायोग्लोबिन, ठीक है। मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन की तरह ही होता है, बस क्योंकि ये मसल में है तो ये मायोग्लोबिन है, ठीक है। इस तरीके से समझो इसको। इसके अंदर ऑक्सीजन, जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कंटेन करता है, ऐसे ही मायोग्लोबिन भी ऑक्सीजन कंटेन करता है। यही चीज़ें हैं जो इसको मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन वहाँ पे नॉर्मल सेल में, यहाँ मायोग्लोबिन है, वहाँ पे ग्लाइकोजन कम होता है, यहाँ ग्लाइकोजन ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी डिफ़र करती हैं इसको नॉर्मल सेल से, ठीक है, मसल सेल को। उसके बाद ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स हमने देखा था, टी ट्यूब्यूल्स लिखा हुआ था यहाँ पे, तो ये ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स हैं। मैं समझाने की कोशिश करूँ अगर आपको, तो हमारी मसल सेल के अंदर 2 तरह से नसें पाई जाती हैं। अगर कोई मतलब ऐसा मान लो कि सप्लाई आ रही है घर पे पाइप के थ्रू, तो वो 2 तरीके से आ रही है, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, ठीक है। तो जो ये वाला तरीका है इनको बोला गया ट्यूब्यूल्स, और जो ये वाला तरीका है इनको बोला गया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी समझाऊंगा, इसके अंदर थोड़ा और डीप जाएंगे, अभी हम डीप डाइव करेंगे। तो एक तरीके के नेटवर्क हैं, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं कुछ चीज़ों को। अब ये जो टी ट्यूब्यूल्स है, ये इम्पल्स को ट्रांसफ़र करवा रहा है कहाँ पे? मायोफाइब्रिल में। इम्पल्स क्या है? इम्पल्स है दिमाग से जो एक सिग्नल जाता है मसल को कि भाई अब काम करना है आपने, तो वो जो सिग्नल है वो टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू जा रहा है। हिटिंग माय पॉइंट। अब जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो ये वाली जो नाली है, ये भी नेटवर्क ही है, लेकिन ये लॉन्गिट्यूडनल नेटवर्क है। अब ये क्या काम करता है? ये कैल्शियम को स्टोर करता है। अभी जब हम थोड़ा आगे पहुंचेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कैल्शियम कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है मसल फाइबर के लिए, वर्क करने के लिए, ठीक है। मतलब इम्पल्स आया, इम्पल्स आने के बाद, इम्पल्स आ गया, इम्पल्स आने के बाद उसको आगे इनिशिएट अगर कराना है मसल फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ कैल्शियम ही है। इस चीज़ को लिख लो, स्टार मार्क करके लिख लो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे बात करेंगे हम लोग मायोफाइब्रिल की, ठीक है। मायोफाइब्रिल कितने होते हैं? एक मसल फाइबर, एक बंडल के अंदर, एक मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल होते हैं हमारे 100s to 1000s के बीच में, ठीक है। सार्कोमेयर्स को बनाकर एक मसल फाइबर बनता है, ठीक है। मसल फाइबर और मायोफाइब्रिल सेम ही चीज़ है। उसके बाद हम बात करेंगे कि सार्कोमेयर क्या होता है। बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, हमने बोला कि कई सारे सार्कोमेयर्स को मिलाकर एक मायोफाइब्रिल बनता है, लेकिन सार्कोमेयर है क्या भला? सार्कोमेयर एक बार देखा जाए तो कुछ मेरी डायग्राम में ऐसा बनता है, ठीक है, और अगर तुम्हें थोड़ी सी अच्छी डायग्राम चाहिए तो ऐसा बनता है एक सार्कोमेयर, ठीक है। इस तरीके से एक सार्कोमेयर बन के तैयार हो जाता है। समझ आया? कुछ ओवरव्यू मिला, एक इमेजिनेशन की तरह इसको देखना है, ठीक है। एक सार्कोमेयर, अभी हम समझेंगे सार्कोमेयर के अंदर होता क्या है। हम लोग बहुत ज़्यादा वो चीज़ें नहीं पढ़ेंगे जो इररिलेवेंट है एग्ज़ाम से, हम बहुत एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो सार्कोमेयर है वो क्या है? इसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, ठीक है। नेकेड आई से तो आप मसल फाइबर को भी नहीं देख सकते हो, बट आपको स्ट्रिप्स नज़र आ सकते हैं अगर आप बहुत एक नॉर्मल सा माइक्रोस्कोप यूज़ करते हो तो। लेकिन अगर आपको सार्कोमेयर तक पहुंचना है तो आपको लाइट माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक है। तो बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल है ये, तो भाई एक टिप्स होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर कुछ बैंड्स होते हैं, आई बैंड, ए बैंड, कलर गलती यूज़ कर लिया है, कोई बात नहीं। आई बैंड होता है, ए बैंड होता है, एच बैंड होता है, एम बैंड होता है और जेड डिस्क होती है, ठीक है। जो आई बैंड है उसको लाइट जोन बोला गया है। लाइट जोन क्यों? देखो, हम अभी फ़िलहाल ऐसे ध्यान रखना तुमने कि 2 फिलामेंट होती हैं सार्कोमेयर के अंदर, एक थिन फिलामेंट, एक थिक फिलामेंट। जो थिन फिलामेंट है वो क्या होती है? वो होती है एक्टिन।
जो थिक फिलामेंट है वो होती है मायोसिन। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, ये जो थिक फिलामेंट है वो होती है मायोसिन, जो थिन फिलामेंट है पतली वो है एक्टिन। पतली एक याद कर लो, ठीक है, मैं तो मायोसिन याद कर लेता हूँ थिन से कि मायोसिन मोटी होती है। अब मायोसिन दिखती कैसी है एक बार ये देख लो, ये देखो ये सार्कोमेर है, इसके अंदर ये जो ब्लू वाला दिख रहा है ना पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये सारा का सारा क्या है, ये मायोसिन है, ठीक है। मतलब ये ब्लू ये जो चीज़ है ये पूरी की पूरी ये सब कुछ ये ब्लू, ये पूरा ब्लू जो दिख रहा है ये मायोसिन है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि एक्टिन क्या है। एक्टिन ये रेड वाला, ये रेड वाला एक्टिन है, ठीक है जी। समझ आया कि एक्टिन और मायोसिन क्या है। इसको इसको थिन फिलामेंट बोला गया, इसको थिक फिलामेंट बोला गया, ठीक है। इन्हीं को मिलाकर सार्कोमेर बन रहा है, बताता हूँ कैसे, ठीक है। आई बैंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट होती है। थिन का मतलब पतला, तो जहाँ कोई पतली चीज़ होगी वो लाइट दिखेगा, ठीक है। तो आई बैंड लाइट जोन होता है, ये लाइट हल्का दिखता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही फिलामेंट होती है, उसका नाम है थिन फिलामेंट। उसके बाद ए बैंड, ए बैंड क्या है, डार्क है, थोड़ा सा डार्क क्यों है, क्योंकि इसके अंदर दोनों चीज़ें हैं, थिक और थिन फिलामेंट दोनों ही हैं। उसके बाद एच जोन, एच जोन क्या है कि जो ए बैंड है ना जिसके अंदर थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट दोनों थी, उसका मिडल वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है। उसके बाद एम लाइन, अब इस मिडल एरिया का भी एक मिडल एरिया है, वो एम लाइन है, और जेड डिस्क एंड में होती है। थोड़ा और समझने की डीपली कोशिश करेंगे इसको, ठीक है। ये देखो यहाँ समझने की कोशिश करो कि ये आई बैंड जो है, सबसे पहले हम ध्यान देंगे आई बैंड के ऊपर। आई बैंड अगर तुम्हें याद हो गया ना, सब कुछ याद हो जाएगा। आई बैंड लाइट बैंड है। लाइट बैंड कौन सा होता है, जिसके अंदर हल्की चीज़ दिखती है, हल्की मतलब थिन, थिन मतलब थिन फिलामेंट मतलब एक्टिन। ऐसे सीक्वेंस में याद करना है इस चीज़ को, आपने कॉन्सेप्ट से याद करना है, हमने रट्टे नहीं मारने, रोट लर्निंग बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। आई बैंड है, आई बैंड है लाइट बैंड। लाइट क्या होता है, थिन होता है, थिन का मतलब एक्टिन। उसके बाद आता है ए बैंड, ए बैंड थिक फिलामेंट है। ए बैंड डार्क होता है, ये याद रखना, ए बैंड डार्क होता है। डार्क क्यों होता है, इसके अंदर एक नहीं, इसके अंदर दो होते हैं, और दो क्या, थिक और थिन दोनों ही, ठीक है। अभी ए बैंड याद हो गया। ए बैंड के बाद ये हो गया, ये लाइट दिख रहा है ना यहाँ पे, हल्का सा लाइट ग्रे है, ये ब्लैक है। अब इससे डार्क है, और ये एच जोन है, ठीक है। ये जो बीच में है, ये दोनों ब्लैक के बीच में ये वाला एक जोन बैठ रहा है ना, इसको एच जोन बोला गया है, ठीक है। अब ये जो पर्पल लाइन जा रही है बीच से, ये इस एच जोन के भी बीच का एरिया है, इसको बोला गया एम लाइन, और जेड डिस्क एंड वाली लाइन है, ठीक है। एक बार यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो कुछ एरिया आ रहा है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अपना थिन फिलामेंट है, ठीक है, उसको बोला गया आई बैंड, आई बैंड बोला गया इसको, ठीक है। यहाँ खाली खाली आई बैंड बोला गया, ठीक है। अब एक एरिया आ रहा है जिसके अंदर दोनों चीज़ें हैं, मतलब ये वाला एरिया देख रहे हो, यहाँ पे दोनों चीज़ें प्रेजेंट है, ठीक है, इसको बोला गया है ए बैंड, ठीक है। ये भी ए बैंड है, ठीक है, ए बैंड। अब दोनों ए बैंड के बीच में एक एरिया है, इसको क्या बोला गया, देखेंगे एक बार और। दोनों बैंड के बीच में एक एरिया था जिसको बोला गया था एच जोन, ठीक है। इस जोन को बोला गया एच जोन, एच जोन बोला गया इसको। एच जोन के बाद हमने और क्या देखना था, एम लाइन। एम लाइन मतलब एच जोन के भी बीच का जोन, ये वाला। अब इसको तो यहाँ लिखा ही हुआ है एम लाइन। समझ आई कुछ बात, कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्टिन है, मतलब सबसे हल्का, वो आई है, ठीक है। उसके बाद दोनों चीज़ें हैं, वो है ए बैंड। उसके बाद ए बैंड इस साइड भी है, इस साइड भी है, दोनों साइड से मिला के बनता है सार्कोमेर। तो इनके बीच का जो एरिया है उसको बोला गया एच जोन। अब एच जोन के बीच का एरिया उसको बोला गया एम लाइन। एक सीक्वेंस में याद करो, ठीक है। और जेड लाइन क्या है, ये है जेड लाइन, यहाँ ये ख़त्म हो गया, ठीक है। ये जेड लाइन है, जेड डिस्क, ठीक है। तो जो एक्टिन है वो जेड लाइन से लेकर सेंटर तक जा रहा है, और जो एम लाइन है, वो जो मायोसिन है, वो बीच में रहता है, ठीक है। अभी थोड़ा और डीपली इसको समझेंगे, समझ आ जाएगा। थिक फिलामेंट समझ आया, थिक फिलामेंट और मायोसिन होती है, यार हाईलाइट छोड़ो, ठीक है। थिक फिलामेंट और मायोसिन होती है, कंपोज्ड ऑफ टू बैंड्स, टू स्ट्रैंड्स, ठीक है। थिक फिलामेंट दो स्ट्रैंड से मिलके बनता है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, ये थिक फिलामेंट है, दो स्ट्रैंड मिले हुए यहाँ पे, एक ऊपर है और नीचे है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद
वन एंड ऑफ स्ट्रैंड इज फोल्डेड इनटू ग्लोबुलर हेड। अब देखो दो हेड है, इस तरीके से ऊपर ऐसे जा रहा है, देखो ये इस तरीके से, कुछ मैं समझाने की अगर तुम्हें कोशिश करूँ तो ये ऐसे, फोटो नहीं है यहाँ पे, ये ना, हाँ ठीक है, ये देखो दो चीज़ स्पायरल की तरह काम कर रहा है, और एक एंड जो है, एक एंड तो अंदर की तरफ है, एक एंड बाहर की तरफ है, यहाँ पे ग्लोबुलर फेज बनता है, ग्लोबुलर फेज बनता है, जिसकी वजह से ही कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। अगली वीडियो में कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे तब तुम्हें समझ आएगा कि ये थिक फिलामेंट के अंदर जो मायोसिन थी, इसका जो एक ग्लोबुलर हेड बन रहा था वो क्या काम कर रहा था। इसको ग्लोबुलर हेड को मायोसिन हेड भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद टाइटिन एक सब्सटेंस है, एक प्रोटीन है जो स्टेबलाइज करता है मायोसिन फिलामेंट, स्टेबलाइज करता है मायोसिन फिलामेंट को। स्टेबलाइज मतलब रोक के रखता है अपनी जगह पे, ठीक है जी। इसके बाद देखो ये टाइटिन ही है, इसको टाइटिन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ये एक्सटेंड होता है जेड लाइन से एम लाइन तक। ये जेड लाइन यहाँ जेड डिस्क है ना, जेड डिस्क से लेकर ये एम लाइन तक, सेंटर तक, और फिर एम लाइन से लेकर जेड डिस्क तक, तो पूरा चलता है लंबा सा। उसके बाद थिन फिलामेंट पे आ जाओ। थिन फिलामेंट एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन को मिला के बनती है। जेड डिस्क से लेकर सेंटर ऑफ सार्कोमेर तक काम करती है एक्टिन। ये देखो कैसे, जेड डिस्क से लेकर एम लाइन तक, सेंटर तक। अभी यहाँ सेंटर तक नहीं दिख रही, बट जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये इस तरीके से स्लाइडिंग फिलामेंट है। अगली वीडियो में देखें स्लाइडिंग फिलामेंट कैसे काम कर रही है, तब तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्टिव साइट्स कंटेन करती है। अब ये जो मायोसिन हेड है, ये कहीं तो लगेंगे ना, ये लगेंगे एक्टिन के एक्टिव साइट्स के ऊपर। एक्टिव साइट्स कुछ ऐसी दिखती हैं, ये देखो, ये जब हटती हैं यहाँ से, ये अब तुम्हें अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि जब हटेगा यहाँ से तो यहाँ पे एक एक्टिव साइट बचेगी, यहाँ पे क्या बनेगा, मायोसिन का हेड, मायोसिन हेड अटैच हो जाएगा। कैसे, ये यहाँ पे जाके टच हो जाएगा तो ये अंदर की तरफ मूव कर जाएगा, जब अंदर मूव कर जाएगा तो फिर ये टच होगा, तो ऐसे करके टच करता रहेगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ मसल स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी काम करती है, अगली वीडियो में समझेंगे किस तरीके से, ठीक है। उसके बाद एक्टिव साइट्स होते हैं, हमने समझ लिया। नेबुलिन कंटेन करता है। नेबुलिन एक तरीके का एंकरिंग प्रोटीन है एक्टिन के लिए, प्ले करता है रेगुलेटरी रोल इन मीडिएटिंग एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। इंडिविजुअल एक्टिन क्या होता है, इंडिविजुअल एक्टिन मतलब कि ये जो एक्टिन है ना, आप देखो कि ये स्पायरल है, ठीक है, ये ऐसे स्पायरल चल रहा है ना पूरा, दोनों चीज़ें, ठीक है। तो जो एक एक्टिन का ये ना, ये वाले, ये जो एक्टिन्स है, ये रेड रेड वाले, ये दो पर्ल्स की तरह काम करते हैं, दो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की तरह काम कर रहे हैं, जो एक तरीके से इस तरीके से स्पायरल हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो जो सिंगल वाला है, अगर हम सिंगल को काउंट करें तो जी एक्टिन बोलते हैं उसको, ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन। दो स्टैंड होते हैं, ऐसे कुछ काम करते हैं, वो फोटो में मैंने दिखाया आपको, ठीक है। तो इस तरीके से एक अनाटमी मैंने समझाई आपको मसल फाइबर की, जितना डीप हो सकता था उतना डीप, ठीक है। ये देख लो तुम, अगर तुम डीप समझोगे तो ऐसे ही बन सकते हो, लेकिन वो बात की बात है, ठीक है। तो हमने बहुत डीप इसको समझा, जितना डीप हो सकता था मसल फाइबर को। अब हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि मसल फाइबर असल में कॉन्ट्रैक्ट कैसे करवा पा रहा है, वो एक थ्योरी के थ्रू समझेंगे हम, जिस थ्योरी का नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। वॉट इट की कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है मसल का, मसल वर्क कैसे कर रही है, हमने समझा मसल में होता क्या क्या है, वॉट इट। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और पसंद आए तो ज़रूर करना। अदर देन दैट, आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़। अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ। एनी डाउट आता है, कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालो। एंड स्टे कनेक्टेड विद PE सिंप्लीफाइड।